प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों आज हम महत्वपूर्ण अपडेट लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको जिस कड़ी का इंतज़ार था अर्थात हम ट्रांसफ़र ऑर्डर के संबंध में बात करने वाले हैं, जो कि सभी शिक्षक साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। साथियों ट्रांसफ़र ऑर्डर आना शुरू हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम लेटेस्ट अपडेट जो कि ट्रांसफ़र से संबंधित संशोधित आदेश जारी हुआ है, जो कि हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। तो प्यारे साथियों वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। और शिक्षा जगत से महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए साथियों, आज हम इस संशोधित ट्रांसफ़र ऑर्डर के आदेश को हम आपके सम्मुख रखते हैं और इसको हम बताने का प्रयास करते हैं, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है। साथियों यह आदेश 6/6/2025 अर्थात 6 जून 2025 को जारी हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन लोक शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा इसमें ये सब प्रतिलिपि है। सभी संचालकों सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रतिलिपि है। आगे हम विषय को देख करके आगे हम इसको जो संशोधन हुआ है ऑनलाइन ट्रांसफ़र को लेकर उसको हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं, उसमें हम ध्यान से समझिएगा। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण विषयक इसमें दिया गया है। पत्र को हम पढ़ करके इसका अध्ययन करके हम आपको यह जानकारी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इसमें विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों के अनुसार में स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.7 के प्रावधानों में वर्ष 2025 के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किए जाते हैं। दिनांक 7 जून 2025 से साथियों 16/6/2025 की अवधि हेतु जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण के अधिकार जिला स्तर पर स्थानांतरण की अवधि में जिला संवर्ग के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों तथा प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला इत्यादि लिपिकीय संवर्ग, भृत्य संवर्ग के लोक सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण यानी कि जिले के जो भीतर स्थानांतरण होगा साथियों वह जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा। जो पहले भी एक ऐसा आदेश था कि प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जाना है, वही प्रक्रिया इस बार भी ऑनलाइन ट्रांसफर में जारी किया गया है, जिसमें विभागीय स्थानांतरण नीति 22 के प्रावधान यानी कि प्रावधान 22 को ही लिया गया है पालन करते हुए ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से जारी किए गए। साथियों जानते होंगे 3.0 से सारे काम हो रहे हैं, तो ट्रांसफर प्रक्रिया भी 3.0 के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना, चॉइस फिलिंग करना, आदेश भी इसी एप्लीकेशन 3.0 में ही आ रहे हैं। तो स्थानांतरण आदेश पोर्टल पर जिला कलेक्टर के लॉगिन से अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होंगे। कोई भी आदेश ऑफलाइन जारी नहीं किए जाएंगे। साथियों कोई भी आदेश ऑफलाइन जारी नहीं किया जाएगा, सारे आदेश ऑनलाइन होंगे। अब 1.4 कंडिका देखते हैं। 10 से कम नामांकन वाली किसी भी शाला में साथियों किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, यानी कि 10 से कम नामांकन, जहां पे 10 बच्चों से कम नामांकन होंगे वहां किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं होगा। ये भी विशेष बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम 1.5 कंडिका देखते हैं। विभागीय स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.1.5 के अनुसार पारस्परिक स्थानांतरण समान पद एवं विषय होने पर ही किए जा सकेंगे, किंतु दिनांक 31/5/2025 से 1 वर्ष की समयावधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। अब हम देखते हैं 1.6 कंडिका। उपरोक्त कंडिका 1.2 में अंकित संवर्ग को छोड़कर शेष संवर्ग के प्रशासकीय स्थानांतरण यथावत राज्य स्तर से ही किए जा सकेंगे, यानी कि प्रशासकीय जितने भी स्थानांतरण होंगे शेष मान जो संवर्ग बताया गया है प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, इनका छोड़ करके शेष का स्थानांतरण जो है यथावत रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आदेश को पूरा। हम जो आदेश हुआ संशोधित उसको कंप्लीट करते हैं, और भी कुछ बताए गए हैं शेड्यूल, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब 1.7 में देखिएगा। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के शेष प्रावधानों का पालन करते हुए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने हेतु समय सारणी निम्नानुसार नियत किया गया। देखिए अब यह समय सारणी नियत किया गया है, जिसमें जिला संवर्ग के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों यानी कि प्राथमिक शिक्षक,
इसमें सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला, लिपिकी संवर्ग, भृत्य संवर्ग, लोक, ये सभी जितने भी संवर्ग के हैं लोक सेवक जिले के भीतर स्थानांतरण किए जाने हेतु शिथिलता की अवधि यानी दिनांक कब तक है? दिनांक है 7 जून 2025 से 16/6/2025 तक ये अद्यतन कर दिया गया है, अपडेट किया गया है। इस अपडेट को विशेष रूप से इसको सभी ध्यान दीजिएगा। अब आगे नंबर 2 देखते हैं। तो नंबर 2 में उपरोक्त क्रमांक 1 अनुसार स्थानांतरण हेतु प्रशासकीय प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज करना। इसके लिए दिनांक है साथियों 7/6/2025 से 14/6/2025 तक। फिर अगला देखिए थर्ड नंबर, ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी करना, दिनांक 16/6/25 तक। यह फाइनल आदेश आपको 3.0 में प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे सही प्रक्रिया समझते हैं साथियों। जिला स्तर पर स्थानांतरण के दौरान स्थानांतरण नीति 22 के प्रावधानों को पूर्णतः पालन किए जाने हेतु जिलों को विशेष रूप से निम्नानुसार प्रावधानों को निर्देशों में पुनर्उल्लेखित किया जा रहा है। इनका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आगे है 2.1 विभागीय स्थानांतरण नीति 22 की कंटिका 3.3.2 के अनुसार प्रशासकीय स्थानांतरण द्वारा संख्यावार तथा विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखकर ही पदस्थापना जाएगी। यानी कि साथियों जहां पे रिक्ति होगी, यहाँ पे स्थान खाली होगा, पद खाली होगा, तो प्राथमिकता यानी वरीयता के क्रम में स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त स्थानांतरण से शाला शिक्षक विहीन न हो जाए। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व किसी अन्य शिक्षक की पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि अभी ध्यान रखना साथियों, शासन की ऐसी ही मंशा है कि शिक्षकों का स्थानांतरण तो हो, लेकिन कोई भी शिक्षक, कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन न होने पाए। इसका भी ध्यान प्रशासन रख रहा है अपने स्तर से। तो चलिए ये सब प्रक्रिया ऊपर से ही तय है। अब देखिए कितने भाग्यशाली हैं आप, किस प्रकार से आपको इसका अवसर मिल रहा है। और चलिए आगे, विभागीय स्थानांतरण नीति 22 की कंडिका 4.1 के अनुसार जिन कर्मचारियों का सेवानिवृत्त साथियों 1 वर्ष, सेवानिवृत्त ध्यान समझिएगा 1 वर्ष या उससे कम समय शेष है, तो ऐसे शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों का सामान्यतः प्रशासकीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अब विशेष बात है, यानी कि अगर ऐसे हमारे शिक्षक साथी जो स्थानांतरण के आवेदन किए होंगे, जिनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सिर्फ 1 वर्ष ही है, उनको इसमें अवसर नहीं मिलने वाला है। तो चलिए ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। 2.4 में देखिएगा, विभागीय स्थानांतरण नीति और 22 की कंडिका 3.1.6 अनुसार नवनियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण सिर्फ विशिष्ट शालाओं। अब ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारे शिक्षक साथी नियुक्त हुए हैं, नवनियुक्त हैं, जिनकी 1-2 साल या 3 साल या परीक्षावधि कंप्लीट हुई है कि परीक्षावधि में चल रहे हैं, उनको सांदीपनी विद्यालय, ये भी ध्यान रखिएगा, उनको सांदीपनी विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल में ही अवसर मिलेगा और अन्य सभी शालाओं में पदस्थापना नहीं की जा सकेगी। ये भी ध्यान रखिएगा। नवीन शिक्षक साथियों का स्थानांतरण सिर्फ सांदीपनी, उत्कृष्ट और मॉडल में ही मिलेगा, अपितु और अन्य विद्यालयों में इनको अवसर नहीं मिलने वाला है। 2.5 देखिएगा, इसमें वर्तमान स्थानांतरण की अवधि में दिनांक 7/6/25 से पूर्व राज्य स्तर से जिन शासकीय सेवकों के प्रशासकीय स्थानांतरण हुए हैं, उनको पुनः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। साथियों 7/6 से आदेश आ चुके हैं, यानी कि 6 से ही आदेश, कल से ही आदेश आना शुरू हो चुका है। अब ये 7/6 का अपडेट है कि जिनका आदेश हो चुका है उनको अब दोबारा प्रशासकीय स्थानांतरण उनको दोबारा नहीं किया जाएगा। नहीं, एक बार ही मौका मिला है, फिर से मौका उनको नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब राज्य स्तर से यहाँ पे राज्य स्तर से कंटिका 1.2 में लिखित जिला संवर्गों को छोड़कर शेष संवर्गों के प्रशासकीय स्थानांतरण एवं जिला स्तर के उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक, यानी कि साथियों जो आदेश है ऑनलाइन, यह 16 जून तक जारी किए जाएंगे। यानी कि बाकी सभी आदेश 16 जून तक जारी किए जाएंगे और उनकी पदस्थापना भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से सभी हम तो बिल्कुल उम्मीद है सभी साथियों का जो दूर दराज के हैं और बीमारी से और अन्य समस्याओं से अपने गृह क्षेत्र से दूर हैं, और सभी का स्थानांतरण हो, सब मैंने ऐसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। तो चलिए साथियों, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और शिक्षा जगत से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने हमारे वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।